ये नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम धीरज सर फिर से आज ज्ञान संगम चैनल पर हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ इस सीरीज को लेकर उपस्थित हुए हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? गारसी द तासी है। दूसरा प्रश्न है, काशी नागरी प्रचारी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहत्तम इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित किया गया था? तो वह 18 काल खंडों में प्रकाशित किया गया था। हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ का लेखक कौन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान किया? तो मिश्र बंधु विनोद उनके ग्रंथ का नाम था, उसके द्वारा बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से पूर्व किस प्रसिद्ध ग्रंथ में हिंदी के विभिन्न कवियों और उनके जीवन वृत्त एवं कृतित्व का परिचय मिलता है? तो एक ग्रंथ का नाम मिलता है 84 बैसड़ों की वार्ता, उसी ग्रंथ में इन्हें परिचय मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र पुस्तक से पूर्व किस रूप में प्रकाशित हुई थी? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुई थी। बाद में उसी का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास कर दिया गया। अगला प्रश्न है, सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि ने की है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने की है। आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? एकदम स्टार बना के इन प्रश्नों को लिख लीजिएगा। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। रीतिकाल के काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? उसके 3 भाग बने हैं, रीतिबद्ध काल, रीति मुक्त काल और रीति सिद्ध काल। अगला प्रश्न है, रीति सिद्धि काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? तो कवि बिहारी हैं। आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास है। साकेत के रचनाकार का नाम बताइए? तो मैथिली शरण गुप्त है। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस कवि को कहा जाता है? तो डॉक्टर नागेंद्र को। कामायनी के किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? तो शैव दर्शन की अभिव्यक्ति की गई हुई। 15वां प्रश्न है, जागरण सुधाकर काल के नाम से किस काल को जाना जाता है? जागरण सुधार काल के नाम से किस काल को जाना जाता है? तो द्विवेदी युग जो होता है, द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल के नाम से जाना जाता है। चिंतामणि भाग 1 में कितने निबंध है? तो भाग 1 में 17 निबंध हैं। पथिक खंड काव्य के रचनाकार का नाम बताइए? तो राम नरेश त्रिपाठी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय अगेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो कितनी नावें कितनी बार के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। मीराबाई के भक्ति किस भाव की थी? तो माधुर्य भाव की थी। सुमित्रानंद पंत की कौन सी रचना मानवतावादी है? तो लोकायतन उनकी जो रचना है ये मानवतावादी है। सूरदास जी ने भक्ति के कितने रूपों का वर्णन किया है? भक्ति के 11 रूपों का वर्णन किए हैं। सूरदास जी के जीवनो उत्सव का कवि किसे कहा जाता है? किसे ने कहा सूरदास को? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि ये सूरदास जी जीवनो उत्सव का कवि हैं। किस आलोचक ने आदिकाल को बीज बप्पन का नाम दिया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने कहा? तो राहुल संकृत्यायन ने सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। हिंदी साहित्य के अंतर्गत किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? देखिएगा, ये स्टार बना लीजिएगा। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? ये भी स्टार बना के लिख लीजिएगा, कौन है? चंद्रवरदाई हैं। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने का पहला कवि कौन है? तो अमीर खुसरो हैं।
आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है, खड़ी बोली का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने कुकरिया मुकरिया आदि का प्रचलन किया है। आगे आगे देखिए, आदिकाल शिलांकित कृति का क्या नाम है, जिसमें गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति माना गया है। तो राउलवेल। राउलवेल में गद्य और पद जिसमें होते हैं उन्हें चंपू काव्य कहा जाता है। ठीक। अमीर खुसरो किस तरह की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध रहे हैं? तो पहेलिया, कुकरिया और मुकरिया इत्यादि तरह की रचनाएं पहले किया करते थे। आदिकाल के अंतर्गत सरहप्पा, लुइपा, सबरप्पा आदि कवि किस साहित्य से संबंध है? तो सिद्ध साहित्य से उनका संबंध रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है? तो कौन? पृथ्वीराज रासो को रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का महाकाव्य कहा और इसके लेखक चंद्रवरदायी को महाकवि के रूप में महाकवि के रूप में कहा जाता है। राष्ट्रहित में शिक्षा बाई धीरज सर, ज्ञान संगम कोचिंग इंस्टीट्यूट। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।